नमस्कार दोस्तों, एमबीए एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम नाउन से संबंधित प्रॉब्लम देख रहे हैं जिनको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसमें से हमने पहला रूल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन से संबंधित देखा था, जिसमें हमने अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आने वाले अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन से संबंधित प्रॉब्लम को देखा था। अब हम दूसरे रूल में देख रहे हैं कलेक्टिव नाउन से संबंधित प्रॉब्लम। तो मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हमारे एक नाउन थे जो हमने देखा था पहले रूल में, उसमें ऐसे नाउन थे जिनको सिर्फ सिंगुलर रखा जा सकता है। यानी पहले वाले जो रूल था उसमें अनकाउंटेबल नाउन थे, यानी हमने पहला रूल ऐसे नाउन के से जुड़ा हुआ देखा जिनको सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में रखा जा सकता है, यानी इसमें यस या ईएस जोड़ करके उन्हें प्लूरल बनाने का प्रयास नहीं किया जाता है। अगर उनके नंबर को यानी उनके नंबर या क्वांटिटी को एक से अधिक दिखाना होता है तो हम कुछ निश्चित एडजेक्टिव फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, वो हमने पहले रूल में देखा था। यानी हमने अभी तक देख लिया है पहला रूल ऐसे नाउन से संबंधित जिसमें नाउन क्या होता है, सिर्फ सिंगुलर रूप में रहता है, उसमें यस या यस नहीं जोड़ा जाता। अब दूसरे नाउन में हम कलेक्टिव नाउन में देख रहे हैं कि हमारे कुछ नाउन ऐसे हैं क्या हैं जो कि हमेशा जो है सिंगुलर फॉर्म में दिखते तो हैं, यानी उनका रूप जो है सिंगुलर देखने में लगते हैं कि सिंगुलर है, मतलब उनमें यस या यस नहीं जुड़ता है उनको जैसे प्लूरल बनाने के लिए, लेकिन फिर भी वो मीनिंग में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, वो मीनिंग में प्लूरल होते हैं। इसमें से हमने काफ़ी नाउन की बात कर ली थी, जिसमें जैसे कि हमारे ये नाउन थे कि भाई हमने इनमें से बात की थी कि ये हमारे नाउन हैं जो क्या हैं, हमेशा ही ये एग्ज़ाम में इनसे जुड़े हुए प्रॉब्लम दिए जाते हैं और ये हमेशा प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट किए जाते हैं। यानी ये जब सब्जेक्ट बनेंगे तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे ऐसे नाउन थे, यानी इनका प्लूरल बनाने के लिए हम यस या यस इनके साथ नहीं जोड़ते हैं, ये दिख रहे हैं सिंगुलर की तरह, और इन्हें जबकि इन्हें प्लूरल माना जाता है उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हमने कल बात की थी कि हमारे जो ये कैसे नाउन देख रहे हैं, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन मतलब होता है कि किसी कलेक्शन का नाम यानी किसी ग्रुप का नाम, एक ग्रुप का नाम हम दे देते हैं, जो नाम रखते हैं उससे ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब एक ग्रुप का नाम रख रहे हैं तो इसका मतलब है जैसे ही हम इसका नाम लेंगे वो पता चलेगा कि वो कई मेंबरों को नाम दे रहे हैं, हम कई मेंबर हैं उसमें, यानी उस ग्रुप में कई मेंबर होंगे और उन मेंबरों को एक नाम मिला करके दिया जा रहा है। इसलिए अगर इनको हम सभी मेंबरों को एक साथ लेना चाहें, अगर हम इनको यूनिटी का भाव दिखाना चाहें, उनमें प्रत्येक मेंबर अलग अलग न दिखाया जाए, उनमें अलगाव का भाव न दिखाया जाए, तो हमने बात की थी कि इन्हें सिंगुलर की तरह भी माना जा सकता है, यानी इनके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग हो सकता है। और अगर इनमें जितने मेंबर से बना हुआ वो ग्रुप है, अगर उन मेंबर्स को हम अलग अलग दिखाते हैं किसी भी माध्यम से, जैसे हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो अर्थ के आधार पर लगेगा कि यहाँ इस ग्रुप में जो कलेक्टिव नाउन का नाम लिया जाएगा वो सब्जेक्ट बनेगा, और ऐसा प्रतीत होगा सेंटेंस में, ऐसा जो है उसकी मीनिंग होगी जिससे पता चलेगा कि भाई इसमें जितने मेंबर हैं उनमें से उनको अलग अलग या उनका बिखराव या उनका अलगाव या प्रत्येक मेंबर का अलग अलग मत ऐसा दिखाने का प्रयास किया जाएगा, तब उसे हम प्लूरल मानते हैं और उसके साथ में हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। तो हम इसी की बात कर रहे थे। पहले हमने कल की वीडियो में देख लिया था कि कुछ नाउन ऐसे हैं, यानी हमारे कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे हैं जो सामान्यतः सिंगुलर इनको नहीं उपयोग किया जाता है, यानी इन सेंटेंस इनके माध्यम से, यानी इन नाउन को सेंटेंस में जब दिया जाता है तो ये कोशिश नहीं की जाती है कि इनमें जो है इनको अलग अलग दिखाने का प्रयास, मतलब इनमें ऐसा कुछ भाव नहीं होता है कि भाई अलग दिखाने का प्रयास हो या एक साथ दिखाने का प्रयास किया जाए, यानी सेपरेशन या यूनिटी का भाव
नहीं भी दिखाया जाता है, फिर भी जो है इनको हम प्लूरल नहीं मानते हैं। यानी हम कहने का मतलब ये है, कलेक्टिव नाउन को हम दो भागों में बांट रहे हैं। कलेक्टिव नाउन का एक भाग ऐसे नाउन होंगे ये जो हमेशा ही प्लूरल प्रयोग होंगे, यानी इनके साथ प्लूरल वर्ब ही लगानी है। यहाँ हमें नहीं देखना है कि यहाँ सेंटेंस में सिंगुलर का अर्थ आ रहा है या प्लूरल का अर्थ आ रहा है। कहने का मतलब है सेंटेंस में हम ये नहीं देखेंगे कि इनसे जो है अलगाव का बोध हो रहा है या यूनिटी का भाव हो रहा है बोध, क्योंकि सामान्यतः ये ऐसे नाउन हैं जिनके माध्यम से हमें पता ही नहीं चल पाता है कि अलगाव का बोध हो रहा है या जो है यूनिटी का भाव हो रहा है। तो ऐसे नाउन को हम फिर कैसे डिसाइड कर पाएंगे भाई इनको सिंगुलर माने या प्लूरल माने। तो ऐसे कलेक्टिव नाउन जिनसे हम ये ना अलग कर पाएँ कि इन्हें सिंगुलर मतलब इनसे अलगाव का बोध हो रहा है या जो है यूनिटी का भाव बोध हो रहा है, तो हम उन्हें हमेशा प्लूरल ही मानेंगे। सामान्यतः ऐसे नाउन जो अभी हमारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये नाउन ऐसे हैं जो सामान्यतः क्या होते हैं, इनसे ये चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती हैं, तो हमें क्या करना है, इनके साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब उपयोग करना है। अब दूसरा नाउन हो जाता है, दूसरे प्रकार के जो नाउन होंगे उनसे हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं, यानी इन नाउन के माध्यम से हम दोनों दिखा सकते हैं, तो मतलब सेपरेशन का भाव दिखा सकते हैं। यानी जो कलेक्टिव नाउन हम प्रयोग करेंगे दूसरे प्रकार के ऐसे नाउन होंगे जिनमें उन मेंबरों को अलग अलग दिखाया जा सकता है, यानी सेपरेशन का भाव दिखा सकते हैं हम, और उन मेंबरों के द्वारा कोई किया गया कार्य जो है उसमें यूनिटी भी दिखा सकते हैं। यानी ऐसे नाउन को हम सिंगुलर प्लूरल दोनों मान सकते हैं, जबकि ये दोनों प्रकार के नाउन हैं कलेक्टिव नाउन। लेकिन कलेक्टिव नाउन में इसीलिए हमने इनको दो भागों में रख लिया कि कुछ फिक्स नाउन है जिनके साथ में हमें कुछ देखना ही नहीं, प्लूरल वर्ब ही लगानी है हमेशा। जैसे हम ये देख रहे हैं, सामान्यतः ऐसा होता है, सामान्यतः एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है इनको, इसलिए हम ये कुछ जो हमारे स्क्रीन पे ऐसे भी वर्ब हैं, इसलिए नाउन है जो कलेक्टिव नाउन, इनके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब उपयोग करेंगे। अब हमें दूसरे पार्ट में हमें यही देखना था, जो दूसरे पार्ट वाला हमारा नाउन है, जिनके साथ में हमें ये देखना पड़ेगा भाई कि ये क्या करने का काम कर रहे हैं, क्या ये इनका मतलब ये जो ग्रुप है, जो ये नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, तो इसमें जितने मेंबर हैं क्या सभी मेंबर मिल करके एक ही कार्य कर रहे हैं, यूनिटी को दिखा रहे हैं, या ये सेपरेशन का भाव दिखा रहे हैं। तो चलिए हम इस प्रकार के आज सेंटेंस मतलब इस प्रकार के नाउन को देखने वाले थे, तो हम ये देख लेते हैं। कल हमने ये पहले प्रकार के नाउन को देखा था जिनके साथ में हमने बात की थी कि भाई सामान्यतः क्या लगाएंगे, अब सामान्यतः इनके साथ में प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे, क्योंकि इनको सामान्यतः प्लूरल ही माना जाता है। तो हम आज देख लेते हैं ये वाले अपने जो दूसरे प्रकार के नाउन हैं, कैसे इनमें अलगाव या बिखराव दिखाया जाता है या यूनिटी दिखाई जाती है। तो ये इनमें ये नाउन है, कुछ इनका प्रयोग किया जाएगा, इस प्रकार के नाउन्स का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम देख लेते हैं, ये हमारा कमेटी है, कमेटी कई सदस्यों को मिला के बनाई जाती है, तो ये हमारा क्या है, कमेटी का नाम लेते ही हमें पता चल रहा है ये कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इसमें कई मेंबर होंगे। मतलब कमेटी के नाम लेते ही हमें ये पता चला कि इसमें एक ही मेंबर से कमेटी नहीं हो सकती है, कमेटी जो बनेगी उसमें एक से अधिक मेंबर होंगे। तो हमारा कलेक्टिव नाउन यही तो कहता है कि भाई उसका नाम लेंगे, वो दिखेगा रूप में दिखेगा सिंगुलर, लेकिन उसमें नाम लेने से पता चलेगा उसमें एक लोग का नाम नहीं हो सकता, यानी उसमें एक मेंबर नहीं हो सकता, एक से अधिक होंगे, तभी उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। भाई कॉमन नाउन, ये बात का ध्यान रखेंगे, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में यही अंतर है कि हम जैसे ही नाम लेते हैं, जैसे कमेटी का नाम लिया तो हमें इससे ही पता चल गया, यहाँ हम यस या यस नहीं लगा रहे हैं, फिर भी सिंगुलर पढ़ने पर ही पता चल रहा है कि इसमें एक मेंबर नहीं होंगे, एक से अधिक होंगे। लेकिन अगर हम बॉय कर लें तो बॉय समान प्रकार के गुण रखने वाले जो है लोगों का एक समूह ये भी है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इसमें एक लड़का है, देखिए इसमें एक है, जबकि ये एक प्रकार से कलेक्टिव नाउन नहीं है। ये आप इसे सोचेंगे भाई कि समान प्रकार के जो मेल कम्युनिटी से संबंधित है उन्हें हम बॉय कर लें, नहीं, तो ये इसमें एक भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक सदस्य नहीं हो सकते। तो यही अंतर है कि भाई कॉमन नाउन जो होगा उसमें सिंगुलर भी हम दिखा सकते हैं उसे, और उसका प्लूरल भी बना सकते हैं। तो हम देख ले, जैसे ज्यूरी है, ज्यूरी एक न्यायाधीश की नहीं बनती है, इसमें एक से अधिक न्यायाधीश होते हैं तभी जो है क्या बनती है, ये ज्यूरी का निर्माण होता है। ऐसे हम देख लें कि भाई हाउस में हम ऐसे मान लेते हैं, हाउस में कई मेंबर होंगे, मेंबर्स को मिला के बन जाएगी, ऐसे फैमिली भी होगी। ऐसे मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री भी जो है
कई मिनिस्टर को मिला करके इसमें बनाया जाएगा। मिनिस्ट्री हो गई, मॉब हो गई, क्राउड हो गई, कई लोग होंगे इसमें, ऑडियंस। इस प्रकार से ये सभी नाम लेने से ही पता चल रहा है हमें कि इसमें एक से अधिक लोग होंगे। मतलब ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा कि इसमें एक लोग भी हो सकते हैं, एक लोग हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए अगर एक से अधिक लोग हुए तो एक ग्रुप ही है, और ग्रुप का नाम हमने रखा है, तो ग्रुप का नाम जैसे ही ग्रुप का नाम रखते हैं तो क्या होता है, वो कलेक्टिव नाउन होता है। अब हम ये देखने वाले हैं कि इसमें जो ग्रुप है, ग्रुप में जैसे मान लो इसमें इस कमेटी में 5 मेंबर हैं। अगर हमारे सेंटेंस में कहीं से ये भाव दर्शा दिया जाए कि भाई ये इसमें जो 5 मेंबर हैं इनमें से 2 मेंबर कुछ अलग करते हैं, उनका मत अलग है, 2 लोगों का कुछ अलग मत है, तो हम क्या यहाँ सेपरेशन का भाव दिखा रहे हैं कि भाई सभी लोग मिल करके एक मत नहीं है, तब हम क्या करेंगे, इसे तब हम प्लूरल मान लेंगे। लेकिन हम कहते हैं अगर 5 मेंबर हैं तो पाँचों मेंबर जो है इसमें वो सभी मिल करके एक ही डिसीजन ले रहे हैं किसी मत पे, तो हम कहेंगे भाई तब क्या है, तब ये मतलब इनमें यूनिटी है, सेपरेशन का भाव नहीं है। ऐसी केस में से सिंगुलर मानेंगे। तो ऐसे ही हम कलेक्टिव नाउन के ऐसे नाउन के रूप को पढ़ने वाले हैं जिनको क्या है, जिनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में यूज कर लिया जाता है। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था ऐसे नाउन थे जो सामान्यतः जो है उनको प्लूरल ही माना जाता है, यानी उनको सिंगुलर की तरह उपयोग नहीं किया जाता है, उनके साथ में वैसे प्लूरल वर्ब लगती है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये दोनों ये नाउन्स जो हैं हमारे कलेक्टिव नाउन्स, ये प्लूरल की भी तरह कार्य करते हैं और सिंगुलर की भी तरह था। तो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे हम ये समझ पाएंगे। पहला एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे है, पहला एग्जाम्पल हमारा है कि द कमिटी इज अनएनिमस ऑन दिस इशू। जैसे हम बात करें हमारा सब्जेक्ट का ये हो गया प्रेडिकेट का पार्ट, जहाँ से वर्ब स्टार्ट हुई, ये हुआ सब्जेक्ट का पार्ट। तो पहले हम सब्जेक्ट की पार्ट की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट के पार्ट में हमारे अगर एक से अधिक वर्ड आते हैं तो उसे हम नाउन फ्रेज कह सकते हैं। अगर वो नाउन का कार्य कर रहे हैं सभी, तो सब्जेक्ट में नाउन फ्रेज हो जाएगा। लेकिन अगर एक ही वर्ड आता है, मतलब सब्जेक्ट वर्ड जिसे हम कहते हैं, उसमें एक नाउन अवश्य होता है, यानी सब्जेक्ट वर्ड हमारा हमेशा एक नाउन होता है। तो हमारा यहाँ तो नाउन ही अकेला है, कमिटी है हमारी, कमेटी। और ये हमारा जो आर्टिकल है ये सब्जेक्ट वर्ड का एक पार्ट होता है जो इस नाउन को फिक्स करने के लिए आता है कि भाई उसी नाउन की बात हो रही है, यानी उसी कमेटी की बात हो रही है। द कमेटी इज अनएनिमस ऑन दिस इशू। यहाँ पे हमारी सिर्फ एक वर्ब है, हम देखेंगे। और ये वर्ब कैसी है, ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की डिमांड नहीं करती है। यानी अगर हम यहाँ तक पढ़ते द कमेटी इज, अगर हम केवल इतना सा पढ़ते कि कमेटी इज, तो कमेटी है, हमारा अर्थ पूरा ही ना होता कि भाई कमेटी है, तो हमारे मन में जिज्ञासा है क्या है, यानी इस सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं कमेटी क्या है। तो कमेटी के बारे में जो जानकारी देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको हम कहते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट है तो इसे हम सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। ये पूरा पार्ट हमारा सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट का है। अब सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के पार्ट में हम देखेंगे तो हमारा एक नाउन जरूर होगा यहाँ पे, एक नाउन हमारा है। हालांकि सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हमारा एडजेक्टिव भी अकेले ही हो सकता है, लेकिन यहाँ इस पार्ट में हमारा दिख रहा है कि हमारा सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के पार्ट में एक नाउन है इशू। इशू मतलब मामला, मैटर, यानी ये जो मामला है ये मामला है, और इसके पहले ये है हमारा एक एडजेक्टिव, चूँकि जो नाउन के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव होता है, तो ये एक एडजेक्टिव है और उसके पहले एक प्रीपोजिशन है। यानी इस नाउन को अब दूसरे नाउन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, यानी ये रिलेशन बता रहा है दूसरे नाउन के साथ में कि इस द कमेटी इज अनएनिमस। अनएनिमस मतलब होता है एक मत होना। तो क्या है, कमेटी एक मत है इस इशू पर, यानी इस मामले पर कमेटी जो है वो क्या है, एक मत है। तो यहाँ इस सेंटेंस में क्या भाव आया कि कमेटी एक मत है, इसका मतलब कमेटी में जितने मेंबर हैं वो सभी एक मत हैं। अगर एक मत है तो यहाँ पे इसे हम क्या मानना चाहिए, सिंगुलर मानना चाहिए, इसलिए हमने इसे क्या माना हुआ है, सिंगुलर माना हुआ है। इसलिए इज वर्ब का प्रयोग किया गया है, ना कि आर का। तो हमने यहाँ देखा, यहाँ पे हमें सेंटेंस में भाव के आधार पे पता चला कि भाई यहाँ पे जितने लोग हैं ये मिल करके एक ही कार्य कर रहे हैं, यानी एक मत है किसी इशू पे। अगला हम देख लेते हैं, अगले सेंटेंस में द कमेटी आर डिवाइडेड। अब यहाँ तक हम देखें हमारी वर्ब यहाँ से स्टार्ट हुई, तो हमारा ये हो गया प्रेडिकेट का पार्ट। उसके बाद एक और क्लाज एंड से जुड़ रही है। तो हम अगर इतने की बात करें, द कमेटी आर डिवाइडेड, यानी कमेटी जो है वो बांट दी जाती है, यानी कमेटी बढ़ गई है, हम कह लें कमेटी बढ़ गई है,
या बढ़ जाती है, हम कह लें कमेटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखिए कमेटी में पता चल रहा है ना, कमेटी बढ़ जाती है मतलब कमेटी के जो मेंबर हैं वो अलग अलग अपना मत दे रहे हैं, बढ़ जाती है। एंड और देयर इज बिटरनेस, बिटरनेस भी एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो क्या है, देयर इज बिटरनेस एमंग द मेंबर्स। देखिए यहाँ मेंबर्स, ये मेंबर्स भी बता रहा है। हमने बताया था कि अगर उसके लिए जो हमारा नाउन प्रयोग हो रहा है कलेक्टिव नाउन, अगर उसी के लिए किसी और नाउन्स का प्रयोग किया जाए, नाउन का प्रयोग किया जाएगा तो वो प्लूरल रहेगा। देखिए यहाँ मेंबर्स जो है ये प्लूरल है। ये भी बता रहा है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे कई लोग हैं, इनकी बात की जा रही है अलग अलग। तो यानी कि बिटरनेस मतलब कड़वाहट, उनके अंदर जो है मतलब कड़वाहट। देयर इज बिटरनेस एमंग द मेंबर्स, यानी सदस्यों के बीच में क्या है, कड़वाहट है। तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि सब लोग अलग अलग अपना मत देना चाहें, सब लोग डिवाइडेड हैं। यहाँ डिवाइडेड वर्ड ही बता दिया कि सब कमेटी में जितने मेंबर हैं वो क्या है, डिवाइडेड हैं। तो इससे हमने क्या लगाया, यहाँ पे प्लूरल लगाया हमने, यहाँ पे हमने प्लूरल लगाया। अगर आप ये बात करेंगे दूसरी क्लास में इज क्यों लग रहा है, क्योंकि इज की जो हमारी सब्जेक्ट है वो है बिटरनेस। बिटरनेस मतलब हम कड़वाहट की बात कर रहे हैं कि सदस्यों के बीच में, यानी एमंग मतलब हो गया बीच में, एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब अगर दो से अधिक लोगों के बीच में हम लगाना चाहते हैं तो बिटवीन न लग करके एमंग लगता है। दो लोगों के बीच में अगर कोई चीज़ कहना है तो बिटवीन लगता है, लेकिन अगर दो से अधिक लगता है तो हमारा प्रीपोजिशन एमंग लगता है। तो हम कहना चाहते हैं मेंबरों के बीच में क्या है, कड़वाहट। तो हम यहाँ कड़वाहट हमारा सब्जेक्ट इसका बन रहा है। तो ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। तो हमने ये यहाँ देख लिया कि भाई यहाँ पे जो वर्ब लगी है ये बता रही है कि भाई यहाँ पे अलगाव का बोध है, इसीलिए कमिटी के अकॉर्डिंग वर्ब जो लगी है वो प्लूरल लगी है। ऐसे ही हम अगले सेंटेंस में देख लेते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है द एवरेज हिंदू फैमिली। तो हमारा इन इंडिया, अब वर्ब हमारी यहाँ है, देखिए वर्ब में ये यस या यस लग करके जब बनता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो कंसिस्ट हमारी वर्ब है और वर्ब यहाँ से स्टार्ट हुई तो हमारा ये हो गया प्रेडिकेट का पार्ट। इतना पूरा हमारा हो गया सब्जेक्ट का पार्ट। और सब्जेक्ट के पार्ट में हम देखें तो एक प्रीपोजिशन इन है, उसके बाद एक नाउन है, और उसके पहले ये क्या है, ये पूरा हम ले लेंगे हिंदू फैमिली, एक नाउन कंपाउंड नाउन ले लेते हैं हिंदू फैमिली, और एवरेज एडजेक्टिव हो गया, यानी औसत, औसत हिंदू फैमिली जो है कहाँ, इंडिया में। तो किसकी बात हो रही, हिंदू फैमिली की बात हो रही है इस सेंटेंस। हम जानते हैं अगर प्रीपोजिशन से दो नाउन जोड़े जाएं, अगर प्रीपोजिशन से दो नाउन जोड़े जाएं तो प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन रहेगा वो हमारा उसका सब्जेक्ट वर्ड वही होगा, यानी मेन सब्जेक्ट जिसकी बात की जा रही है वही होगा। यानी हमारी हिंदू फैमिली जो है, और उसके एडजेक्टिव ये बता रहा है कि औसत हिंदू फैमिली कहाँ, इंडिया में औसत हिंदू फैमिली वो कंसिस्ट है, कंसिस्ट मतलब मिल करके बनना होता है, कंसिस्ट ऑफ यानी सम्मिलित होती है, या कह लें ये मिलकर बनी है, मिलकर बनती है किससे, ऑफ 4 मेंबर्स, 4 मेंबर्स से मिलकर के बनती है। इसलिए देखिए इस सब्जेक्ट में, सॉरी इस वर्ब में यस का प्रयोग किया गया, जो बताता है कि इस सब्जेक्ट को जो है सिंगुलर माना जा रहा है, क्योंकि सिंगुलर के साथ ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस या इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये हिंदू फैमिली जो है ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ यस का प्रयोग हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ फैमिली को सिंगुलर की तरह माना जा रहा है, इसलिए यस लगाया गया है। अगले सेंटेंस में हम देख लेते हैं। तो हिज फैमिली आर नॉट, देखिए यहाँ फैमिली है, ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है सब्जेक्ट की जगह पे जो नाउन यूज हो रहा है वो। अब यहाँ अब ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट है। प्रेडिकेट की पार्ट की शुरुआत जो वर्ब है, देखिए इसके अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ प्लूरल लग रही है। अब हम देखेंगे, देखिए क्या है, अब आर नॉट एग्रीड ऑन दिस पॉइंट, यानी हिज फैमिली यानी उसकी फैमिली जो है वो एग्री नहीं है, यानी सहमत नहीं है इस पॉइंट पे, इस बिंदु पे उसकी फैमिली सहमत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है, अलगाव का बोध आ रहा है, यानी फैमिली के कुछ मेंबर हो सकता है ना सहमत हो और कुछ सहमत हो, तो उसकी फैमिली सहमत नहीं है। तो यहाँ एकमत का भाव नहीं है, बिखराव का या अलगाव का बोध, हमें सेपरेशन का भाव नजर आ रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या है, फैमिली के अकॉर्डिंग हम आर का प्रयोग किए हैं। ऐसे ही हम अन्य सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे अगला सेंटेंस हमारा यहाँ पे, अगले सेंटेंस हम देखते हैं कि हमारा जो प्रेडिकेट का पार्ट है ये वाज स्पेल बाउंड है, और सब्जेक्ट के पार्ट में है ऑडियंस। ऑडियंस हमारा एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इसमें एक से अधिक लोगों को हम नाम दे रहे हैं। अब हम देखते हैं, ये देखिए सिंगुलर माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद हम वर्ब लगाए हैं, वाज लगाए हैं।
वाज स्पेल बाउंड मतलब होता है मंत्रमुग्ध हो जाना, यानी कुछ बोल ना पाना, ऐसे मंत्रमुग्ध हो जाना, मतलब ये समझ लीजिए मतलब एक शब्द नहीं निकला मुझसे, ऐसे कह सकते हैं। यानी ऑडियंस एकदम से ध्यानमग्न हो गई थी, किसी चीज़ में ध्यानमग्न हो जाना, ठीक है, ये होता है स्पेल बाउंड। यानी ऑडियंस, पूरी ऑडियंस जो थी वो एकदम से ध्यान लगा करके कोई चीज़ एकदम इन्वॉल्व हो गई थी किसी चीज़ में, ये कहा जा रहा है। तो ऑडियंस में कई लोग हैं, कई मेंबर हैं, और सभी लोग मिल करके एक ही चीज़ कर रहे हैं, एकदम से मतलब किसी चीज़ में एकाग्रचित्त हो गए हैं, किसी चीज़ को ध्यान से बहुत देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हमें पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे यूनिटी का भाव बोध हो रहा है, सब लोग मिल करके एकाग्रचित्त हो गए हैं, सब किसी के ध्यान अलग इधर उधर नहीं जा रहा है। तो हम कहेंगे देखिए सिंगुलर की तरफ प्रयोग हुआ। लेकिन अगर ऑडियंस के बाद अगला देखिए यहाँ पे अगले सेंटेंस में, यहाँ प्रेडिकेट की जो शुरुआत हो रही है, वर्ब हमारा प्लूरल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अब कैसे बिखराव का बोध हो रहा है या अलगाव का बोध है। ऑडियंस वर फॉरबिडन टू ऑक्यूपाई चेयर्स। फॉरबिडन मतलब वो मना कर देना, यानी ऑडियंस ने क्या किया था, मना कर दिया था, और ऑडियंस को मना कर दिया गया, ऑडियंस को मना किया गया था, क्योंकि पैसिव वॉइस है, तो ऑडियंस को मना किया गया था, यानी इनको रोका गया था। टू ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई मतलब होता है कि समझ लीजिए किसी चीज़ को ग्रहण करना, यानी चेयर्स को ग्रहण करने से उन्हें क्या किया था, रोका गया था। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई वो चेयर्स को ग्रहण नहीं कर सकते थे, इससे उन्हें मना किया गया था। तो ऑडियंस अलग अलग, यानी प्रत्येक ऑडियंस को हम यहाँ अलग अलग दिखाना चाहते हैं। ऑडियंस में जितने भी लोग हैं किसी को भी अलाउड नहीं था, तो इसमें एक एक मेंबर को हम अलग अलग दिखा रहे हैं। तो यानी यहाँ हम देख लें यहाँ कि एक प्रकार से इनको रोकने का भाव बोध भी हो रहा है। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से सेपरेशन ही है, सेपरेशन का भाव है। तो हम यहाँ पे इनको एक एक को, और यहाँ देखिए कि ऑक्यूपाई चेयर्स भी है, देखिए प्लूरल जो बता रहा है कि भाई एक एक को लिए, एक एक के लिए प्रयोग हो रहा है। अगर ये सभी को एक साथ लिया जाता तो चेयर होता, अगर एक ग्रुप को हम नाम देते तो ये चेयर होता है। ऑक्यूपाई चेयर्स भी बता रहा है कि भाई यहाँ पे हमें प्लूरल वर्ब प्रयोग करना है। तो इस तरीके से हमारे कई चीज़ें हैं कि जैसे हमारा अब उसके लिए अगर उसी नाउन के लिए आगे कोई नाउन प्रयोग किया जा रहा है, अगर वो प्लूरल प्रयोग किया गया है, इसका मतलब कलेक्टिव नाउन के लिए अगर प्रयोग किया गया है, जैसे यहाँ पे कलेक्टिव नाउन के लिए अगर ये नाउन प्रयोग किए जा रहे हैं, इनके लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, तो भाई इसमें एक एक कई मेंबर जो हैं उनके लिए कहा गया, चूंकि यहाँ पे प्लूरल प्रयोग किया जा रहा है। अगर ये सिंगुलर किया जाता तो हम कहते हैं ये भाई ये इसको एक माना जा रहा है, यानी पूरे ग्रुप को एक गट्ठर की तरह एक माना जा रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, हमें कहीं ना कहीं से एहसास हो जाएगा कि भाई इसमें जितने मेंबर हैं उनको अलग अलग लिया जा रहा है या उनको एक साथ लिया जा रहा है। अगला हम देख लेते हैं, जैसे हमारा अगला है द पोलिश हैज़ बिकम इनसेंसिटिव। अब देखिए कह रहा है पुलिस जो है वो असंवेदनशील हो गई है, यानी इनसेंसिटिव मतलब संवेदनशील नहीं रही, इसका मतलब यानी पुलिस जो है वो असंवेदनशील हो गई है, यानी पुलिस को इकट्ठा लिया जा रहा है। पुलिस के सारे मेंबर्स जो हैं इनको क्या है, पूरा इकट्ठा माना जा रहा है कि भाई सब लोग मिल करके एक ही जैसा गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, इनमें अलगाव या बिखराव, यानी कोई ये नहीं कोई सेंसिटिव है और कोई इनसेंसिटिव है। सभी पुलिस को जितना भी हुआ है सबको मान लिया, जितने मेंबर इसमें शामिल हो रहे हैं उन सबको मान ले रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ एकता दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि सब लोग एक जैसा ही कर रहे हैं। अगले हम देखते हैं, अगला सेंटेंस हमारा द पुलिस वर पोस्टेड ऑल ओवर द रूट, यानी अब रूट है, रूट में ये इतना मान लीजिए पूरा रूट है, अब पूरे रूट में हर जगह पुलिस को तैनात किया गया है। तो भाई अब एक एक मेंबर को बताया जाएगा ना, अलग अलग जगह पे बताया जाएगा कि ये अलग जगह पोस्टेड है, ये अलग जगह है, ये अलग जगह, यानी पूरे रूट में अगर ये पोस्टेड है तो ऑल ओवर द रूट, पूरे रूट पे जो है पोस्ट किए गए, यानी इनमें जितने मेंबर हैं इनको अलग अलग मेंबर पर खड़ा किया गया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, यहाँ वर लगा देंगे हम। तो इस तरीके से हमारे सेंटेंस में ही जो अर्थ देता रहेगा उसके अकॉर्डिंग लगेगा कि भाई हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंगुलर चाहिए प्लूरल चाहिए, ये हमें यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे अगला हम देखें द टीम भी हमारा कलेक्टिव नाउन है। अब कह रहे हैं द टीम आर फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स। अब देखिए ये एक तो ये प्लूरल है, हाई स्पिरिट्स मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्साह में होना, ठीक है। फुल ऑफ यानी ये फुल मतलब उत्साह से, एकदम उच्च उत्साह से भरा हुआ है, इसका मतलब फुल ऑफ हाई स्पिरिट मतलब बहुत ऊंचे उत्साह, मतलब हाई उत्साह से भरा हुआ जो है, भरी हुई क्या थी, टीम थी, यानी टीम जो है हाई स्पिरिट से, ये भी बता रहा है हाई स्पिरिट से क्या है, भरी हुई थी। तो हम यहाँ आर लगाए हैं। अगर अगले में देखें हम द टीम इज एट द टॉप इन दिस कंपटीशन। अब पूरी टीम को एक साथ लिया जा रहा है, एक एक मेंबर को अलग अलग नहीं दिखाना चाहता है, इन पूरी टीम ने मिल करके उस कंपटीशन को जीत लिया है। तो अब पूरी टीम को एक करके दिखाना चाह रहे हैं, वहाँ मेंबर को अलग अलग नहीं दिखाना चाहते हैं। यहाँ हम एक एक मेंबर को दिखाना चाहते हैं, प्रत्येक मेंबर जो है वो क्या है, उत्साह से भरा हुआ है, बहुत ऊंचे उत्साह में है।
और यहाँ हम कहना चाहते हैं कि जो पूरा कंपटीशन हुआ उसमें जो हाई यानी टॉप पे आई वो ये टीम आई। तो हम टीम के सारे मेंबरों को एक साथ लेकर के एक ग्रुप को नाम दे करके टीम को दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ हम इज लगाएंगे। इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे। तो हमने ये देख लिया कि कुछ हमारे कलेक्टिव नाउन के माध्यम से हमने ये देखा कि भाई किस तरीके से इनमें अलग अलग भाव दिखाया जा सकता है और किस तरीके से इनमें यूनिटी का भाव दिखाया जा सकता है। हमारे सेंटेंस में कहीं ना कहीं से ये चीज़ें दिखाई जा सकती हैं। जैसे हमने पिछले कुछ सेंटेंस में देखा था कि भाई, अच्छा हम पीछे बात कर लें। जैसे हमने पीछे सेंटेंस में कहा था कि हमारे एक दो सेंटेंस थे जिसे हम पिछले क्लास में बात किए थे। अगर हम इसके लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर लें तो पॉजिटिव एडजेक्टिव भी बताता है कि भाई यहाँ प्लूरल यूज करना या सिंगुलर। जैसे अभी तो मान लीजिए हमने कहा, वैसे सामान्यतः यही रूल है। हम इस रूल को हमेशा याद रखेंगे कलेक्टिव नाउन के लिए। अगर कभी कलेक्टिव नाउन हमारा सब्जेक्ट बन रहा है तो ये बात को एकदम ध्यान दे लेंगे आप कि कलेक्टिव नाउन अगर सब्जेक्ट बन गया तो हमें क्या करना है, कलेक्टिव नाउन में सेंटेंस को हम पढ़ेंगे और सेंटेंस में ध्यान देंगे कि कहीं से भी अगर अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, प्रयोग हो जाए। जैसे इस वाले सेंटेंस में देखिए यहाँ पे एओमैनरी वाज द फार्मर्स, तो एओमैनरी जो है इन्हीं को फार्मर्स बोला जा रहा है। तो पहली बात यही एहसास कराया जा रहा है कि भाई हम क्या करें, अगर यहीं तक पढ़ो तो क्या है, एओमैनरी वाज द फार्मर्स, यानी एओमैनरी क्या थे, फार्मर थे कहा जा रहा है, फार्मर्स थे। तो एक बंदे को तो कहा नहीं जा रहा है यहाँ पे, जितने यानी ग्रुप में जितने भी इसमें मेंबर हैं सबको कहा जा रहा है कि वो सभी फार्मर्स थे, चूंकि यहाँ प्लूरल प्रयोग किया गया। यानी इसी नाउन, कलेक्टिव नाउन के लिए ही ये नाउन प्रयोग किया जा रहा है, जो कि एक प्लूरल दर्शा रहा है, किसके, सभी मेंबरों की बात की जा रही है। तो यहीं से एहसास हो गया हमें यहाँ वर्ब वाज ना होकर के वर्ब होनी चाहिए, ये वर्ब होगी। ऐसे आगे जैसे हम बढ़ते हैं, हु अब लगा इसी फार्मर्स के लिए। जो बीकम सोल्जर्स, जो बन गए थे, क्या, जो बीकम सोल्जर्स, जो सोल्जर्स बन गए थे। अब सोल्जर्स भी इन्हीं को बता रहे हैं, फार्मर्स के लिए सोल्जर प्रयोग हो गया। तो देखिए यो मैनरी के लिए फार्मर्स प्रयोग है और फार्मर्स को ही क्या है, सोल्जर प्रयोग है। ये भी प्लूरल है, ये भी दर्शा रहा है कि भाई यहाँ प्लूरल होना चाहिए। और यहाँ हमने प्लूरल ही प्रयोग किया, देखो बीकम्स नहीं किया, यहाँ पे बीकम्स नहीं किया, ठीक है। ये हो गया हमारा, और ये हो गया हु बीकम नहीं होना चाहिए, बीकम बीकेम होना चाहिए, ये होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट की बात चल रही है, पास्ट में चल रहा है सेंटेंस, तो यहाँ बीकेम होना चाहिए, ओ की जगह ए होना चाहिए, बीकेम पास्ट इंडिफिनिट वाला हमारा सेकंड फॉर्म होनी चाहिए वर्ब की। एंड प्रोवाइडेड के बाद फिर आगे देखिए प्रयोग हो रहा है कि अगर भाई ये सब्जेक्ट है, अगर इसकी जगह हम प्रोनाउन उपयोग करेंगे तो दे प्रयोग होगा। तो दे के अकॉर्डिंग ये अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव लग रहा है, देयर लग रहा है। देयर भी दर्शा रहा है कि भाई यहाँ पे जितने मेंबर्स हैं इनको अलग अलग लिया जा रहा है। तो देयर ऑन हॉर्सेस, हॉर्सेस भी देखिए क्या है, उनके अलग अलग, सबके अलग अलग हॉर्सेस होंगे, तो सबके अलग अलग हॉर्सेस लिया जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस कुल मिला के हमारा नियम ये निकला कि हमने यहाँ पे कहा कि भाई हमने कुछ आपको नाउन दिखाए हैं जो क्या है, हमेशा प्लूरल उपयोग होते हैं। जैसे हमने कहा कि ये नाउन के ऐसे नाउन्स हैं जो कलेक्टिव नाउन ही हैं, लेकिन ये हमेशा प्लूरल उपयोग होते हैं, यानी इनको हम सिंगुलर उपयोग नहीं कर सकते, ये सिंगुलर उपयोग नहीं होते हैं। तो हम समानता एग्जाम में यही पूछा जाता है इनको लेकर के। लेकिन इनके साथ में भी सिंगुलर वर्ब प्रयोग की जा सकती है अगर सेंटेंस में इनके माध्यम से सिंगुलर दिखाने का प्रयास किया, मतलब इसको एक ग्रुप जैसा, मतलब एक ही ग्रुप जैसा, यानी उसमें जो जितने सदस्य हैं उनमें अलगाव का बोध न दिखाने का प्रयास किया जाए। उस केस में ये मतलब हमें ठोस पुख्ता सबूत मिले कि भाई इसमें जितने मेंबर हैं उनको एक करके दिखाया जा रहा है। जैसे कि हमें यहाँ पुख्ता सबूत मिल रहे थे, भाई एक करके दिखाया, जैसे ये हम कह रहे हैं कमिटी इज अनएनिमस ऑन दिस इशू, यहाँ कहा जा रहा है ना कि एक मामला है, उस मामले में सभी लोग एक मत हैं। तो ये सेंटेंस प्रॉपर हमें बता रहा है कि भाई सभी लोग इस इशू पे एक मत हैं, सबको एक साथ लिया जा रहा है। ऐसे ही अगर ये हमारे जो ये जिनकी हम बात कर रहे हैं कि प्लूरल ही हमेशा होते हैं, अगर इनके माध्यम से भी दिखाया जाए कि सभी इसमें जितने भी मेंबर हैं वो सब मिल करके किसी एक मुद्दे पे एक मत हैं, यानी एक साथ मिल करके सब लोग एक ही काम करते हैं, बिल्कुल भी अलगाव का बोध नहीं कराते हैं, तब हम इनको हम सिंगुलर उस समय उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इनका प्रयोग होते होते समानता क्या है, इनके माध्यम से ये वाला भाव दिखाया ही नहीं जा पाता है कि भाई ये सब मिल करके अकेला ही काम कर रहे हैं। इसलिए हम कलेक्टिव नाउन को
दो पार्टों में बांट लिए हैं समानता एग्जाम में। ये जितने नाउन हैं ये सारे नाउन क्या है हमारे, ये सारे प्लूरल समझ करके इनके साथ प्लूरल वर्ब का उपयोग करेंगे। और जो हमने दूसरे वाले नाउन दिखाए यहाँ पे आपको, ये वाले नाउन ये कलेक्टिव नाउन ऐसे हैं जिनके साथ में सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब भी उपयोग की जा सकती है। तो हमने यहाँ पे कलेक्टिव नाउन के बारे में डिटेल में देख लिया है पूरा, कलेक्टिव नाउन से संबंधित कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। और हमने कलेक्टिव नाउन जैसे कुछ तो हमारे एहसास करते हैं। मान लीजिए हम इनकी बात करते हैं, जैसे हम कह रहे हैं इनके साथ प्लूरल ही लगेगा, लेकिन अगर इसमें एक की बात करते हैं, हम किसी एक की भी बात करते हैं अगर, तो मान लीजिए हमने ये बात की कि द जेंट्रीज ऑफ द टाउन, हम कह रहे हैं द जेंट्रीज ऑफ द टाउन, यहाँ हो गया ये हमारा सब्जेक्ट, हैव बीन इनवाइटेड टू सॉल्व द मैटर। यानी जेंट्रीज को, यानी हम कहना चाहते हैं पूरे जो कुलीन वर्ग हैं, जो कुलीन वर्ग हैं उनको, यानी कुलीन वर्ग के पूरे लोगों को क्या किया गया था, कुलीन वर्ग को इनवाइट किया गया था। यानी कस्बे के कुलीन वर्ग को क्या किया गया था, इनवाइट किया गया था। हैव बीन इनवाइटेड टू सॉल्व द मैटर, उस मैटर को सॉल्व करने के लिए इनवाइट किया गया है, हम कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक प्रकार से हमें क्या है ना, तो हमें यहाँ पे इन सभी को मिल करके एक साथ में एकता का भाव दिखाई दे रहा है कि भाई ये सभी मिल करके, जनरली ऐसा लग रहा है कि भाई कुलीन वर्ग को पूरा बुलाया गया है, यानी एक लोग को नहीं बुलाया गया, कई लोग बुलाया गया है। तो इसीलिए ऐसा इनसे ऐसा भाव को बोध होता है, इनसे ऐसे भाव निकल के आते हैं कि ऐसा लगता है इसमें जितने मेंबर हैं ना उन सब मेंबर्स के लिए ये किया जा रहा है। इसीलिए इनके साथ में हम हमेशा प्लूरल ही प्रयोग करें वह तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो हम यहाँ समानता हमारा निष्कर्ष ये निकला कि हम ये हमेशा याद रखेंगे कि ये जो हमारे इतने हमारे कलेक्टिव नाउन हैं, इनके साथ में हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। और हमारे ये वाले जो नाउन हैं, इन नाउन के बारे में हम ध्यान रखेंगे कि भाई इनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरफ प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम मतलब हमारे सेंटेंस में जैसा अर्थ मिलेगा उस तरीके से, अगर एकता का भाव होता है तो इन्हें सिंगुलर मानेंगे, और अगर इनमें बिखराव या अलगाव या कहीं भी अलग अलग मेंबरों को अलग अलग लिया जा रहा है इस तरीके का भाव मिलता है, तो अब हम प्लूरल की तरह मान करके इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हमने ये देख लिया, अभी तक हमने नाउन से संबंधित 2 रूल देख लिए हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम नाउन के अन्य रूप को देखेंगे। अगले जो है रूल में हम और नाउन के रूप को देखेंगे। अभी तक हम अगर बात कर लें तो नाउन के हमने 2 रूप को देख लिया है। एक रूप हमने देखा है कि भाई नाउन का ऐसा रूप है जो सिंगुलर ही रहता है, जो हमेशा सिंगुलर ही रहता है। जैसे हमने बात किया था सीन हो गया, सीनरी हो गया, सीनरी यानी ये सुंदर दृश्य होता है सीनरी, या पोएट्री हो गया। ये सब ऐसे नाउन हैं जिनका हम ई एस या यस लगा करके प्लूरल नहीं बना सकते हम, ये हमेशा सिंगुलर उपयोग होते हैं। इन्फॉर्मेशन हो गया, तो हमने पहले प्रकार के रूल में देखा कि ऐसे नाउन के समूह को देखा जो हमेशा सिंगुलर रूप में ही रहते हैं, यानी इनका रूप, उनका फॉर्म जो है हमेशा सिंगुलर रहता है, वो प्लूरल नहीं प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा ऐसे नाउन देखे जो देखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो समानता कैसे प्लूरल की तरह उपयोग होते हैं। समानता कैसे उपयोग होते हैं, प्लूरल की तरह। तो हमने 2 नाउन देखे जो देखने में सिंगुलर लग रहे हैं। भाई हमने एक पहले रूल में देखा जो देखने में सिंगुलर लग रहे हैं और सिंगुलर ही प्रयोग होते हैं और हमेशा ही सिंगुलर प्रयोग होते हैं। दूसरा हमने देखा कि कुछ नाउन दूसरे रूल में ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर की तरह दिख तो रहे हैं, यानी फॉर्म में सिंगुलर हैं, देखने से लगेगा सिंगुलर है, यस या यस नहीं लगा रहेगा, लेकिन वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज हो जाते हैं अर्थ में। तो हमने ये देख लिया है। अब हम कुछ तीसरे रूल में हम ये देखेंगे कि हम ऐसे नाउन की बात करेंगे जो दिखने में प्लूरल दिखेंगे और अर्थ में भी प्लूरल होंगे। फिर हम ऐसे नाउन देखेंगे जो दिखने में प्लूरल दिखेंगे। प्लूरल दिखने का मतलब क्या है कि उसमें यस या यस जुड़ा रहेगा। दिखने में प्लूरल दिखेंगे लेकिन मीनिंग में कैसे होंगे, अर्थ में सिंगुलर अर्थ देंगे। तो इनसे संबंधित हम अगला रूल देखेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। नाउन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, नाउन को हम बहुत ध्यान से देख लेंगे क्योंकि नाउन ही हमारा हर जगह नाउन हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा और सब्जेक्ट के आधार पे ही वर्ब निर्धारित की जाती है। तो हमारे एग्जाम में मैक्सिमम प्रॉब्लम जो दिए जाते हैं वो सब्जेक्ट को पहचानने से संबंधित, यानी सब्जेक्ट पहचानिए, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग उसके अनुसार वर्ब लगाइए, इससे संबंधित दिए जाते हैं।
तो जब तक हम नाउन को बढ़िया से नहीं पढ़ लेते हैं, बढ़िया से नहीं जान लेते हैं कहाँ कहाँ रहते हैं, कैसे प्रयोग होते हैं, कौन प्लूरल होते हैं, कौन सिंगुलर होते हैं, तब तक हम इंग्लिश में जो है प्रॉब्लम पकड़ने की 50 से 60% जो है हमारे जो फाइंड द ईरर, यानी ईरर, सेंटेंस में ईरर कहाँ है, वो इसी से संबंधित होता है। भाई अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो इसके लिए हम जो प्रोनाउन लगाएंगे वो सिंगुलर वाला लगाएंगे, और अगर प्लूरल है प्लूरल लगाएंगे। एडजेक्टिव भी, पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है उसी के अनुसार लगेगा। तो सारा चीज़ें यहीं से जुड़ जाती है हमारे नाउन से, इसलिए नाउन पे हम बहुत टाइम दे रहे हैं और नाउन को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ करके आगे बढ़ेंगे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, अगला रूल अगले पार्ट में देखेंगे।